एक राजा ने अपने देश में ऐलान कर रखा था कि जो भी दरबार में आकर भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वह सच निकली तो इसको इनाम दिया जाएगा। ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार विद्वान पंडित वहां जाकर भविष्यवाणी सुनाया करते, और यदि वे संयोगवश सच साबित होती तो वे बहुत सा इनाम भी पाते। उस देश के गांव में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था, जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम भी दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी सुनाओ। संभव है कोई सच्ची साबित हो जाए तो हमें भी इनाम मिल जाए, जिससे जीने का कुछ सहारा मिल सके। तो वह व्यक्ति बोला, मैं अनपढ़ आदमी, मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि राज दरबार में पहुंचकर लेने के देने पड़ जाए। पत्नी बोली, पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है। आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। तुम जाओ तो सही। खैर वह आदमी घर से चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते जब वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उस पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहा करता। जब वह आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा, तब वह इच्छाधारी साधु सांप के रूप में सामने आ गया, जिसे देखकर वह आदमी डरकर भागने लगा। सांप बोला, मुझसे डरो नहीं, मैं सांप नहीं साधु हूं। मैं जो बात कहूंगा तुम्हारे भले की ही कहूंगा। बताओ तुम कहां जा रहे हो? आदमी ने कहा, देश के राजा ने ऐलान किया हुआ है कि जो कोई आकर भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वो सच्ची हुई तो उसे इनाम मिलेगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पत्नी के कहने पर घर से चला आया हूँ, परंतु हैरान हूँ कि राज दरबार में जाकर मैं कहूँगा क्या। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। त्रिकालदर्शी साधु बोले, राज दरबार में जाकर कहना कि आने वाले समय में इस देश में अग्निकांड का प्रभाव बहुत अधिक होगा, इसलिए हे राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध पहले से ही कर लेना अच्छा होगा। आदमी ने राज दरबार में जाकर वैसे ही कहा। राजा ने उस आदमी को अपने पास ठहरा लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आया, अग्नि ने जोर पकड़ा, परंतु राजा ने उससे बचाव का प्रबंध पहले ही कर रखा था, इसलिए कोई विशेष क्षति नहीं हुई। उस आदमी पर राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई। उसे बहुत कुछ इनाम देकर चलते समय राजा ने कहा, मित्र, मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताइए। उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि यह सब करनी तो उस साधु की है, जिसके कारण राज दरबार में मेरा सम्मान हुआ तथा माया भी प्राप्त हुई। संभव है राजा को इस बात का पता चल जाए कि यह भविष्यवाणी तो किसी और की है, तो मुझे इसके बदले दंड मिलेगा। इसलिए उचित यही होगा कि उस सांप को खत्म किया जाए। यह सोचकर राजा से बोला, हे राजन, यदि आप मुझसे और कोई सेवा पूछते हैं तो कुछ सूखी लकड़ियां मेरे साथ भिजवाने का प्रबंध कर दिया जाए। कई मजदूर सूखी लकड़ियों के गट्ठे सिर पर रखकर उसके साथ चल पड़े। जब वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सांप के रूप में इच्छाधारी साधु रहता था, उस आदमी ने मजदूरों से कहा, यह बिल सांप का घर है, इसके ऊपर लकड़ियां रखकर आग लगा दो। उन्होंने वैसा ही किया। आदमी ने सोचा कि अब वह सांप मर गया होगा। इस विश्वास के साथ अपने घर आया और राज दरबार से जो कुछ मिला था स्त्री के हवाले कर दिया और सुख से रहने लगा। किंतु मुफ्त का माल थोड़े ही दिनों में उड़ाकर फिर पहले जैसी हालत में आ गया। स्त्री ने कहा, फिर जाओ, संभव है और माया मिल जाए जिससे घर का प्रभाव हो सके। वह आदमी सोचने लगा, जिसकी वजह से मुझे माया मिली थी उसे तो मैं आग लगा के मार आया। अब कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा? किंतु स्त्री के मजबूर करने पर वह घर से चल पड़ा।
चलते चलते फिर उसी पेड़ के नीचे जा बैठा जहाँ उसे इच्छाधारी साधु मिला था। वह फिर किसी दूसरे रूप में सामने आकर कहने लगा, मैं वही साधु हूँ जिसके घर को तू आग लगाकर गया था। यह सुनते ही वह आदमी डरकर भागने लगा कि अब यह मुझे नहीं छोड़ेगा। किंतु इच्छाधारी साधु बोला, मुझसे डरो नहीं, मेरी बात को सुनो, मैं तेरे भले की ही कहूँगा। वह आदमी वापस लौट आया। तब साधु ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हैं? वह आदमी बोला, जहाँ पहले गया था वहीं अब भी जा रहा हूँ। साधु बोला कि अब वहाँ जाकर क्या कहोगा? आदमी ने कहा, मैं तो स्त्री के कहने पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या करना है। साधु ने कहा, अब राजा को कहना कि इस बार देश में पानी का ज्यादा जोर होने से बाढ़ से नुकसान होगा, बचत का उपाय कर ले। वह आदमी वहां से चल पड़ा और दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, इस बार देश में पानी बहुत बरसेगा और बाढ़ का भारी खतरा है, अतः बचाव का उपाय कर ले। उस आदमी के प्रति राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई थी। राजा ने उसके रहने खाने का उचित प्रबंध करा दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर बहुत वर्षा हुई, किंतु प्रबंध होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी बात सच होने पर राजा ने उसे बहुत सा धन देते हुए कहा, हे प्यारे, कोई और सेवा मेरे योग्य हो तो बताइए। वह बोला, राजन, धन तो आपने बहुत दे दिया, पर एक दिल की बात कहता हूँ, पानी से भरी मस्कें देकर कुछ लोग मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। उस आदमी ने पेड़ के नीचे जहाँ सांप का बिल था, मजदूरों से कहा, इस बिल को खोदकर गड्ढा बनाकर पानी से भर दो। मजदूरों ने वैसा ही किया। वह आदमी अपनी तरफ से उस सांप को मरा मानकर माया को लेकर घर पहुंचा, परंतु उस मुक्त के माल को थोड़े ही दिनों में खा पी के उड़ा दिया और फिर भूखा मरने लगा। स्त्री के कहने पर जब आदमी फिर उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो इच्छाधारी साधु अपने वास्तविक स्वरूप में मिला और उससे पूछा, अब कहाँ जा रहे हैं? वह आदमी अपने दुष्कर्मों से डरता और कांपता हुआ बोला, राज दरबार में जा रहा हूँ। साधु ने पूछा, अब क्या कहोगे? वह बोला, जो आप कहें वही कहूँगा। साधु बोले, इस बार राजा को कहना कि आने वाला समय अच्छा होगा, नफरत नहीं रहेगी, कलह कलेश सब मिट जाएंगे, प्रेम मोहब्बत का दौर होगा, लोग प्रसन्नचित्त होकर सौहार्द के साथ परस्पर हिल मिलकर सुख शांति से रहेंगे। वह आदमी राज दरबार में पहुंचा। राजा की उस पर पहले से ही बड़ी श्रद्धा थी। विनम्रता से पूछा, भगवान, इस बार क्या होगा? वह बोला, राजन, अब खुशियों का जमाना आएगा, लोग परस्पर प्रेम करेंगे और प्रसन्नचित्त होकर एक दूसरे से मिलकर मिठाइयाँ बांटेंगे। राजा पहले ही उसका श्रद्धालु बन चुका था और उसको उचित स्थान पर ठहरा कर कुछ लोग सेवा में लगा दिए। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। जमाना बदल गया तो लोग खुशहाल होकर प्रेम से रहने लगे, मानो राम राज्य आ गया। राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, महाशय, मेरे योग्य जो सेवा हो आदेश करें। जमाना बदलने से अब उस आदमी की विचारधारा भी बदल चुकी थी। वह बोला, राजन, इस बार अच्छी से अच्छी भांति से भांति की मिठाइयों के थाल सजाकर मेरे साथ भेजने की व्यवस्था कर दी। राजा ने वैसा ही किया। वह आदमी राजा के सेवकों के साथ मिठाइयों के थाल सहित उस साधु महात्मा के पास पहुंचकर रोते हुए हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, आप बड़े ही दयालु हैं। आपने मेरे ऊपर हर बार भलाई की है, परंतु मैंने आपसे बुरा बर्ताव किया। मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दिए जाएं। साधु महात्मा बोले, बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह समय का प्रभाव है जिसके साथ सबको दो चार होना पड़ता है। एक समय ऐसा आया जब देश पर अग्नि का प्रकोप था, उसकी आँच मुझ तक भी पहुंची, क्योंकि मैं भी तो इसी देश में रहता हूँ। फिर एक दूसरा समय आया जब देश में पानी का जोर हुआ, तो उसका असर मुझ पर भी पड़ना स्वाभाविक है। अब चूंकि समय बदल चुका है, अशांति तथा कलह का प्रभाव बीत गया है, और देख लो, मेरे सामने भी मिठाइयाँ आ पहुंची।
और तुम भी अच्छा बर्ताव करने लग गए हो। यह सब समय के परिवर्तन की बात है, किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। चलो पिछली बातें भूलकर बताओ कि अब आगे के लिए क्या चाहते हो। वह बोला, भगवान मुझ अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बताइए। महात्मा ने कहा, बेटा संत सतगुरु की खोज करके उनके सत्संग में जाओ, उनके वचनों का पालन करो और नाम का रास्ता लेकर अपनी जीवात्मा को आवागमन और काल माया के बंधन से मुक्त कर अपने सच्चे देश में निवास बनाओ। फिर उसने वैसा ही किया और अमर पद को प्राप्त किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो